मंत्र पाठ। ओम सहना सहनावतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 473वीं कक्षा 8वें अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है, जिसमें 11 संख्या तक के सूत्र हो गए हैं। कोई प्रश्न है पीछे से? अच्छा जी, कल वो विषय दृश्यद्वान देशः पूर्व सूत्र से प्राप्ति है। झयः ये क्या आ रहा है सेटिंग में? इसमें आर यू लोकेटेड विद अदर्स, यू कैन अवॉइड ऑडियो फीडबैक। हाँ क्या? हाँ, तो उसमें दोनों सूत्रों के कार्यों को हम देखें तो ये सूत्र भी तो, क्योंकि ये सूत्र तो बनाया पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, ये बनाया गया था। तुम लोग माइक को खुला रखा करो, अगर कोई बाधा नहीं पड़ रही है तो। बीच में जो है ना देर हो जाती है फिर उत्तर देने में, हाँ हूँ करने में। लेकिन जब मैं मंत्र बोलता हूँ सहना हो तो उस समय बंद रखा करो या मन में बोलो, क्योंकि वो आवाज मिल नहीं पाती है। अभी देव का उच्चारण चल रहा था, हमारा कहीं और चल रहा था, मेरा कहीं और चल रहा था। लेकिन वैसे कक्षा में माइक को खुला रखा करो, जिसे तुरंत जय। अच्छा जी, आवाज कट रही है आपकी। आवाज माइक खोलने से कट रही है। इसमें एक सेटिंग आई थी अभी, वो मैंने उसमें ओके कर दिया था, कहीं उससे तो नहीं है गड़बड़, पता नहीं। अब देखो किस प्रकार से आ रही है। अब ठीक आ रही है। तो यहाँ झय सूत्र झयंत जहाँ पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था उसके लिए बनाया गया, लेकिन अब वहां पर झयंत भी है और अदुपदेश भी है, अकारोपद भी है, ठीक है ना, अवर्णोपद भी है और झयंत भी है, तो दोनों से प्राप्त होने लगेगा ना। लेकिन कार्य तो एक ही है, कार्य एक ही है, तो अब किससे किया जाए? तो बड़ा बड़ा सूत्र सरल है बोलना या छोटा? छोटा सरल है बोलना, तो जया को बोल दिया, विरोध तो नहीं है ना कि नहीं नहीं ये जया से क्यों किया, ये तो श्रेय पूर्व सूत्र को देना चाहिए था। वो पहले आया था, ठीक है पहले आया था तो उसके भी बहुत सारे कार्य हैं, वो वहां कर ले। लेकिन जो जयंत है उसे थोड़ा सा हिस्सा मांगा है इसने, तो इसको दे दिया जाए, तो कोई आपत्ति तो है नहीं इसमें। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ व्याख्याकारों ने दृषद्वान धारण यहाँ पर दे दिया, जयंत होने से। अकारोपद होने से पूर्व सूत्र से प्राप्त हो रहा था, लेकिन अकारोपद जो जयंत नहीं है
वहां तो पूर्व सूत्र लगना ही है। और वहां आकारोपद के उदाहरण में पयस्वान, यशस्वान ये आए थे ना, भास्वान, और वहां पर ये सूत्र नहीं लग पा रहा था, जया सूत्र। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, किसी को भी लगा सकते हैं। अच्छा तो जी, पर इसमें होने, झया सूत्र में उपधा की कोई विषय नहीं है तो एक ही सूत्र बना देते। जया सूत्र में क्या नहीं है? उपधा में ये हो हाँ, कुछ उपधा से कोई खंडित नहीं। संबंध नहीं है, तो कौन सा सूत्र बना देते? नहीं, ऊपर ही सूत्र में मिला। ऊपर में ही झय को जोड़ देते। हम्म, तो झय को ऊपर जोड़ेंगे तो उस अवस्था में फिर क्या अर्थ निकलेगा? झयंत झयोपद ऐसा निकलेगा। हैं? झयंत भी हो और झयोपद भी तो हो। वहां पर फिर उपधायाष्ट का संबंध इससे भी लगने लगेगा, हम्म, क्योंकि वहां पर जब स्पष्ट बात हो चुकी है कि अवर्णोपद और अकार, अवर्णांत और मकारोपद और मकारांत, यहाँ भी हो जाएगा जयंत और झयोपद, तो वो संभव नहीं था। दूसरा एक बात और हुई थी कि जैसे नंगी संबुद्ध्यो सूत्र पर जहाँ ङी प्रत्यय की बात आई थी, या अन्य कहीं पर एक प्रश्न उठाया गया था ना कि भ संज्ञा प्राप्त हो रही है, कहाँ का कौन सा उदाहरण था वो? चलो नहीं भी सही, लेकिन हम इसी में देख लेते हैं कि जैसे नंगी संबुद्ध्यो सूत्र में ही देखो कि ङी और संबुद्धि पर रहते नकार के लोग का, जो कि नलोपः प्रातिपदिकांत से प्राप्त हो रहा था, उसका निषेध किया गया। उदाहरण जब देखते हैं हम, जैसे चर्मन को ले लें, तो चर्मन के आगे ङी प्रत्यय आया था, ठीक है ना, और सुपाम सुलुक सूत्र से इसका लुक किया गया था, ठीक है ना। ऐसे ही संबुद्धि में भी सु आया था और उसका भी लोप हो गया। दोनों चले गए ना? नहीं, संबुद्ध, हाँ संबुद्धि में भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब नी को हम लेते हैं, एक एक को ले लो, तो उस अवस्था में प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है? दोनों प्रत्ययों का लोप होने के पश्चात, ठीक है ना, नी का भी और संबुद्धि का भी, दोनों का लोप होने के पश्चात, और प्रत्यय लक्षण को हम स्वीकार कर लें, तो प्रत्यय लक्षण मान करके ये प्रत्यांत दिखाई दे रहे हैं, तो उस अवस्था में क्या ये प्रातिपदिक माने जाएंगे? फिर समझो बात के लिए कि चर्मन के आगे ङी प्रत्यय है, एक उदाहरण को ले लो, और ङी का कर दिया लोक। अब यहाँ यही तो प्रश्न था कि यहाँ नकार के लोक को कैसे रोका जाए, क्योंकि पूर्व सूत्र से प्राप्त हो रहा है। तो पूर्व सूत्र से जिस समय प्राप्ति हो रही है, उस समय प्रत्यय लक्षण से ङी को स्वीकार करते हुए, ठीक है ना, ङी विद्यमान है ऐसा मानते हुए, तो प्रत्यय लक्षण से अब यहाँ पर प्रत्यय भी आगे विद्यमान है, तो प्रातिपदिक और पद दोनों के अंत में होना चाहिए, ठीक है ना। तो पद के अंत में तो है, क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम, सुप को लेकर के भी अगर हम कहेंगे तो वास्तव में तो नहीं दिखाई दे रहा है, सुबंत तो है ही नहीं है। तो उस अवस्था में ये पद के अंत में आ गया, लेकिन प्रातिपदिक के अंत में है क्या? तो कहेंगे हाँ प्रातिपदिक है, तो ये चर्मन शब्द। लेकिन चर्मन शब्द प्रातिपदिक जब नी प्रत्यय लक्षण से दिखाई दे रहा है वहां पर, तो प्रत्यय सहित को प्रातिपदिक बनाना है ना। जैसे हमने सुबंत कैसे बनाया? प्रत्यय सहित को, प्रत्यय सहित सुबंत मान करके और पद उसको बना लिया। तो फिर प्रत्यय सहित को मान करके प्रातिपदिक भी तो बनाएंगे, तो प्रत्यय सहित प्रातिपदिक बन जाएगा ये? नहीं, क्यों? क्यों नहीं बनेगा? कारण क्या है उसमें? प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से करते हैं हम? दो ही सूत्र तो हैं। जी, अर्थवद। अर्थवद धातुर अप्रत्यय। तो वहां तो अप्रत्यय कहा है, और यदि हम कहें कि कृत अधित ले तो लिए हैं, तो कृत अधित कहाँ है ये जो नी प्रत्यय है ना तो कृत है ना तद्धित है, तो उससे भी नहीं कर सकते।
ठीक है ना। जी तो प्रातिपदिक तो बन ही नहीं पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो उस अवस्था में पूर्व सूत्र से नकार के लोप की प्राप्ति ही कब है। प्रत्यय लक्षण मान लिया, नकार लोप बच गया। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये सूत्र का निषेध करना निरर्थक हो गया। और ऐसे ही संबुद्धि में ले लो, संबुद्धि में ही वही बात आएगी। संबुद्धि में भी जब प्रत्यय लक्षण मान लिया हमने, तो उस अवस्था में प्रत्यय सहित प्रातिपदिक बनता नहीं, पद तो बन जाएगा दोनों अवस्थाओं में। तो फिर भी सूत्र बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर इससे भी एक यहाँ ये मानना पड़ेगा हमें कि इस सूत्र के निर्माण से ये सिद्ध हो रहा है कि अप्रत्यय जो निषेध कर रहा है यहाँ पर, उसको यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। एक प्रकार से ज्ञापक के रूप में ले सकते हैं हम कि प्रत्यय लक्षण मान करके अप्रत्यय से जो हम निषेध कर रहे हैं प्रातिपदिक संज्ञा का, तो यहाँ प्रत्यय लक्षण मान करके ऐसा नहीं करेंगे। ये ज्ञापन निकला। प्रत्यय का जहां पर लोप हो गया है, अदर्शन हो गया है, वहां प्रत्यय लक्षण मान करके और हम प्रातिपदिक संज्ञा में बाधा पहुंचाएं, तो वहां प्रत्यय लक्षण होना ही नहीं है। अब जब नहीं होना है तो फिर पद के अंत में और प्रातिपदिक के अंत में नकार विद्यमान है, लोप की प्राप्ति हो रही है, उसका निषेध हुआ। लेकिन ज्ञापन जब निकलता है तो ज्ञापन का प्रयोजन भिन्न होता है और उस सूत्र में किया गया समाधान भिन्न होता है। इस सूत्र में समाधान सूत्र सार्थक हो गया फिर, लेकिन इसका प्रयोजन भिन्न स्थानों पर दिखाते हैं फिर, क्योंकि ये नियम तो निकल आया ना, ज्ञापक तो निकल आया। अब ये ज्ञापक ये निकल आया कि प्रत्यय लक्षण मान करके नहीं करते, उससे लाभ क्या होगा। अब लाभ में देखो, राज शब्द जैसे राजन को ही ले लो, और राजन में हमने किसी शब्द के साथ में समास किया, जैसे सुराजन, सु के साथ में शोभन राजा, तो यहाँ सु का और राजन का समास हो गया। समास जब होता है तो समास के अंतर्गत व्यक्तियां आती ही हैं, अंतर्वर्तिनी व्यक्ति। ठीक है ना। अब सुराजन बनाने के बाद, अंतर्वर्तिनी व्यक्तियों का लोप करने के बाद, उसके बाद में फिर जो सुप्रत्यय आया प्रथमा के क्वेश्चन में सुराजा बनाने के लिए, तो वहां कैसे करते हैं हम। सुराजन के आगे सु लाए, फलम्यादि लोप किया, सरनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ कर लिया। अब क्या करते हैं, अंत में नकार का लोप करते हैं कि नहीं। अब यदि ये ज्ञापक से ये नियम न निकाला जाए कि प्रत्यय लक्षण मान करके यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा का बाध नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये अगर ज्ञापक न होता तो उस अवस्था में यहाँ प्रत्यय लक्षण होता कौन सी विभक्तियों का, जो अंतर्वर्तिनी विभक्तियां थी। राजन के आगे सु और भी तो था एक समास करते समय, ठीक है ना, वो तो उसका जो लुक हो गया है वो हमने प्रत्यय लक्षण से मान लिया। प्रत्यय लक्षण से मान लिया तो उस अवस्था में अप्रत्यय कह करके प्रातिपदिक के अंत में तो नकार आएगा नहीं, तो हो जाएगा लोप सुराजा में नकार का। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर सुराजा में नकार का लोप नहीं हो सकता ना। तो अब ये ज्ञापक से जब ये पता लग गया कि अप्रत्यय कह करके यहाँ पर प्रत्यय लक्षण मान करके प्रातिपदिक संज्ञा को नहीं रोका जाएगा, तो उस अवस्था में प्रत्यय लक्षण ही नहीं हुआ, तो ये जो सु बाद में आया है उसका तो हमने लोप कर ही लिया है। अब ये प्रातिपदिक और पद के अंत में आ चुका है नकार, उसका लोप हो गया, सुराजा बन गया। तो बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। राजपुरुष को ही ले लो। अब राजपुरुष में राज्य है पुरुष का, तो राजन नस पुरुष सु, ठीक है ना, समास करके अंतर्वर्तिनी व्यक्ति चली गई। अब है राजन और पुरुष। अब यहाँ नकार का लोप करते हैं कि नहीं, तो प्रत्यय लक्षण मान करके नस दिखाई दे रहा है, हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा नस को मिला करके हो जाएगी, अब नहीं हो सकती ना। तो बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे
कि जहां पर प्रत्यय लक्षण नहीं होता है इसमें नकार लोप करते समय। अच्छा ठीक जी, है एक ना? वचन में भी ऐसा ही है ना राजा? हम्म। एक वचन में राजा। वहां क्या बाधा है? वहां तो सु बाद में आया था ना वो, उसका तो हलन्यादि से लोप हो चुका है, उसका तो हलन्यादि से लोप हो चुका है। और अब यहाँ पर राजन का नकार ये पद के अंत में और प्रातिपदिक के अंत में विद्यमान है। ठीक है ना? वहां तो उसका लोप हो गया है। लेकिन अंतर्वर्ती जो व्यक्तियां होती हैं और उनकी उपस्थिति मान करके हम प्रत्यय लक्षण से और प्रातिपदिक संज्ञा का बाध नहीं करते। तो ये यहाँ पर इस नंगी संबुद्ध्यो हो निषेध से ये नियम निकलता है। और फिर एक बात और भी है विचार करने की, जैसे हम ये सारी बातें न भी करें तो ये जो संज्ञाएं हैं ना, जैसे राजन में एक चीज और भी है राजपुरुष में, कि यहाँ प्रत्यय लक्षण से भ संज्ञा भी तो प्राप्त हो रही है। यहीं पर राजन। शायद ये प्रश्न उठाया गया था कल, है भ संज्ञा भी तो प्राप्त हो रही है ngस को मान करके, तो अल्लोप न लगाएं फिर। अल्लोप न भी तो लगा सकते हैं। तो मैंने कहा था कि उस समय चलो परे रहते कहा गया, तो ऐसा भी उस तरह से हम नहीं भी लेंगे तो इस नियम से ये भी सिद्ध हो जाता है फिर कि प्रत्यय लक्षण मान करके यहाँ पर और भ संज्ञा दिखाते हुए हम अल्लोपना को भी नहीं लाएंगे, नहीं तो जाके आका लोप होने लगेगा उस अवस्था में। लेकिन वहां ये होता है कि परिभाषाएं दो प्रकार से कार्य करती हैं। ये नियम पहले भी सुना होगा कि अपने स्थान पर रहते हुए, ठीक है ना, अपने स्थान पर रहते हुए पूरे शास्त्र को प्रकाशित करना, और जहां कार्य उपस्थित हो रहा है वहीं जाकर के, ठीक है ना, वहीं जाकर के अपना कार्य करना। तो दो परिभाषाएं सुनी होंगी, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, कार्य कालम संज्ञा परिभाषम। जब कार्य हुआ सूत्र लगा, परिभाषा वहीं पहुंच गई। उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे बहुत से कारीगर होते हैं काम करने वाले, तो घर घर जाकर के भी कार्य करते हैं। एक ऐसा है अपनी दुकान खोल ली, भाई जिसको कार्य करवाना है हमारे पास आ जाओ। दो तरह के देखें। तो यहाँ पर यदि संज्ञा सूत्र या परिभाषा सूत्र, जैसे यचि भम संज्ञा कर रहा है, ठीक है ना, अगर यथोद्देश रहेगा तो यहीं रहेगा ये जहां विद्यमान है, और कार्यकाल मानेंगे तो वहां पहुंचेगा जहां पर कार्य करना है हमें। तो कार्य किससे करना है? अल्लोपना लगाना है, और अल्लोपना लगाना है और वहीं पर ये पहुंचा भ संज्ञा करने वाला भ संज्ञा, ठीक है ना। लेकिन वो है अंग का कार्य, अंगाधिकार, तो हम कह देंगे निलंबता अंग से लग गया, यहाँ पर उसने संज्ञा नहीं होने दी, अंग संबंधी कार्य करना है इसलिए। लेकिन यथोद्देश पक्ष में अब इस ज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा हमें नंगी संबुद्धियों सूत्र के द्वारा। तो ये बहुत सी बातें हैं, वैसे तो आगे चल करके जब काशिका चलेगी तो उसमें सब बातें आ ही जाएंगी। तो ये मैंने थोड़ा संकेत के रूप में बताया। चलो आगे देखते हैं अब। तो मकार को बकार करते हुए हम झय सूत्र तक आ गए थे, संज्ञायाम सूत्र तक। तो संज्ञा में ही कुछ और शब्द बनाए गए हैं आगे, जो कि निपातन के रूप में है। अब निपातन के रूप में है और संज्ञा में बनाए जा रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि वहां कुछ अन्य करना है। मतुब के मकार को बकार के अतिरिक्त कुछ और करना है, इसलिए निपातन दिया गया। क्योंकि मकार को बकार तो संज्ञायाम से ही हो जाएगा, क्योंकि सारे निपातन संज्ञा में ही हैं आगे। तो आसंदीवत, अष्ठीवत, चक्रीवत, कक्षीवत, रुमणवत, चर्मणवती। आसंदीवत, अष्ठीवत, चक्रीवत, कक्षीवत, रुमणवत, चर्मणवती। तो ये सारे ही पद हम प्रथमांत ले सकते हैं यहाँ पर। और प्रथमांत सभी न लेकर के यूं भी कहेंगे, क्योंकि आसंदीवत आदि में जो
नुमागम आदि कार्य दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं हुए हैं, तो लुप्त प्रथमांत इनको ले सकते हैं, लेकिन चर्मणवती को हम प्रथमांत ले सकते हैं अलग से। कहने का तात्पर्य सभी पद स्वतंत्र हैं, पृथक पृथक विद्यमान है सूत्र के अंदर, समास नहीं किया गया है। तो आसंदीवत, अष्ठीवत, चक्रीवत, कक्षीवत, रुमणवत, चर्मणवती इत्येतानि संज्ञायां विषये निपात्यन्ते। तो इस तरह से पूर्व सूत्र से तो मकार को बकार सिद्ध ही है संज्ञा होने से। अन्य कौन कौन से कार्य हैं, तो वहां तो कल्पनाएं ही की जाती हैं, और कल्पनाओं में विविधता भी होती है, एक रूपता नहीं हो पाएगी उसमें। तो जैसे भी करना है, सिद्ध करना है, जैसे आसंदी शब्द है तो आसन शब्द के स्थान पर आसंदी आदेश हो गया, यही निपातन है बस, तो आसंदीवत बन गया। ठीक है ना। अब उदाहरण यदि बनाएंगे तो आसंदीवान प्रथमा के क्वेश्चन में ये बनेगा, संज्ञा होगी तो। और वैसे संज्ञा यदि नहीं है तो आसनवान, फिर आसन ही रहेगा, आसंदी थोड़ी बोलेंगे, फिर आसन वाला। ठीक है ना। आसंदीवान ये संज्ञा में हो गया, ग्राम का नाम या किसी भी स्थान का नाम। आसंदीवान ग्राम, आसंदीवत अहिस्थलम, संज्ञा विषयाद अन्यत्र आसनवान, इस तरह से। ऐसे ही दूसरा शब्द है अष्ठी, अष्ठीवत। तो यहां अस्थि, ठीक है ना, अस्थि शब्द के स्थान पर निपातन से अष्ठी आदेश हो चुका है। मकार को बकार तो पूर्व सूत्र कर ही देगा। तो इस तरह से अष्ठीवान, अस्थि वाला। और जब दूसरा पक्ष होगा जहां संज्ञा नहीं होगी वहां पर मतुप रहेगा और मकार ही रहेगा, वहां वकार नहीं हो पाएगा, तो वहां बोलेंगे अस्थिमान। इसी प्रकार से चक्र शब्द के स्थान पर चक्री आदेश करते हुए चक्रीवत, तो इसका बनेगा चक्रीवान। राजा की संज्ञा हुई है, चक्र होता ही है उसका एक प्रकार से सुरक्षा घेरा को कह लो, या उसके ऊपर जो छत्र होता है वो। और दूसरे अन्य स्थलों पर चक्रवान ही रहेगा, ऐसा ही। वहां पर तो मकार को बकार उससे हो जाएगा, मादुपधाश्रय सूत्र से ही। एक शब्द है यहाँ पर कक्षीवान, ये किसी ऋषि का नाम है। तो यहाँ कक्ष्या, कक्ष्या शब्द के स्थान पर या तो हम संप्रसारण करके कहें या पूरे के स्थान पर ही कक्षी आदेश कर दो, इसी तरह से भी कह सकते हैं। तो दूसरे पक्ष में जहां संज्ञा नहीं होगी वहां पर कक्ष्यावान, यहाँ मकार को बकार यहाँ भी हो जाएगा, वो मातुपधायाश्च सूत्र से होगा। ऐसे ही एक शब्द है रुमणवत। तो रुमणवत में यहाँ क्या निपातन करेंगे कि लवण शब्द है, ठीक है ना, लवण वाला। तो लवण शब्द के स्थान में रुमण आदेश पूरा ही बदल चुका है। तो रुमण, रुमणवान बनेगा इसका। और अन्य पक्ष में, दूसरे पक्ष में जहां संज्ञा नहीं होगी वहां पर लवण ही रहेगा, तो लवणवान, मकार को बकार हो जाएगा मादुपधाश्रय से। अंतिम शब्द है चर्मणवती। तो चर्मणवती में तो चर्मन शब्द दिखाई दे ही रहा है यहाँ पर। अब इसको हम दो तरह से ले सकते हैं कि या तो हम मतुप को नुडागम कर दें, चर्मन के नकार का लोप कर लें, तब भी बन जाएगा। या फिर चर्मन का ही नकार का लोप न किया जाए, ठीक है ना, और उसको णकार, णकार तो हो ही जाना है, णकार में तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन णकार भी कैसे करेंगे, अगर हम रसाभ्याम नोण लगाते हैं तब तो यहाँ नहीं हो पाएगा, ये भी निपातन से ही करना होगा। रसाभ्याम नोण से क्यों नहीं हो पाएगा चर्मन के नकार को णकार, कौन बताएगा? निपातन से क्यों करना पड़ेगा? अटकुप्वांग नुम विवाहिपी जो व्यवधान हो रहा है वो पवर्ग का है, देखो मकार, फिर आकार है उसमें, वो अट में आ गया, तो नकार को नकार हो सकता है ना रसाभ्याम नोणा से, अटकुप्वांग नुम विवाहिपी से? हाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नकार पद के अंत में आ गया है। आ गया कि नहीं?
और पद के अंत में अणत्व का निषेध कौन करता है? अकार को अणकार करने का निषेध कहाँ से प्रारंभ होता है? अगर पद के अंत में भी करने लगे तो रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान। करो, यहाँ भी करो। पदान्तस्य हाँ, पद के अंत में नहीं होता ना। तो कहाँ है ये सूत्र? अंतिम पृष्ठ। अंतिम पृष्ठ पर, ठीक है ना। तो पदांत में नहीं होता, इसलिए निपातन से करना होगा। तो चर्मणवती और दूसरे पक्ष में चर्मवती, जब संज्ञा नहीं होगी तो चर्मवती। स्त्रीलिंग है तो भी कर लेंगे बाद में। तो इस तरह से ये निपातन के रूप में हो गए सारे शब्द। और दिया आगे एक उदनवान उदधौ च, ये भी संज्ञा में ही है। तो उदनवान प्रथम एक वचनांतम, उदधौ सप्तम एक वचनांतम च व्यापदम। उदनवान इति निपात्यते उदधौ विषये उदधौ अर्थे। अब यहां पर निपातन से क्या करेंगे कि शब्द तो उदक है, तो उदक के स्थान पर उदन आदेश हो गया, ठीक है ना। उदक का ही ये है उदन आदेश करके, तो ये किसी ऋषि का नाम है, संज्ञा के रूप में है ये। उदनवान नाम ऋषि ही, और उदधि अर्थ में भी दिया हुआ है, ये संज्ञा में भी हो गया। और उदधि किसे कहते हैं? समुद्र। उदधि का तात्पर्य उदक को धारण करने वाला। जहां उदक धारण होता है, उदक उदकम धीयते अस्मिन, वो उदधि समुद्र का वाचक होता है। लेकिन यहाँ पर समुद्र का वाचक न लेकर के एक सामान्य अर्थ लिया गया है धा धातु का, कि जो भी धारण कर रहा है वो उदधि हो जाएगा। तो उस अवस्था में भी उदनवान शब्द बन जाता है। ये संज्ञा नहीं है। अब यहाँ किसी भी पदार्थ को कह सकते हैं हम, जैसे घट आदि हैं, ये सब उदनवान है एक सामान्य अर्थ लेकर के। तो ये उदनवान शब्द होगा। एक और शब्द लिया आगे, राजनवान सौराज्य। राजनवान प्रथम एक वचनांतम, सौराज्य सप्तम एक वचनांतम। तो राजनवान, राजनवान इति सौराज्ये गम्यमाने निपात्यते। अब सौराज्य अर्थ में लिया है। सौराज्य क्या है? तो सुराजन शब्द से बनेगा सौराज्य। शोभन राजा यस्मिन देशे यस्मिन स्थाने, जहां भी कहीं अच्छा राजा कोई विद्यमान है तो उस देश का नाम हो गया बहुरी समास करके सुराजा। और सुराज्य कर्म या भाव, तो सौराज्यम, तो ब्राह्मणादि गण में मानते हुए क्षय प्रत्यय हो जाता है। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, उसे क्षय प्रत्यय करके बन गया सौराज्य। तो सौराज्य अर्थ में यहाँ पर राजनवान शब्द है। अब राजनवान जिस देश का नाम होगा, तो वहां तात्पर्य है कि जो भी शोभन राजा है जिस देश में, उसी का जो कर्म है उससे युक्त सौर राजनवान देश है। तो निपातन में क्या करेंगे? यहाँ पर राजन शब्द तो पहले से ही था, तो क्या निपातन होगा फिर? राजन तो पहले से ही है और राजनवान हो गया। भाई नकार के लोग को तो रोकना होगा, नकार के लोग को तो रोकना होगा। तो यहाँ निपातन में न लोप का अभाव, नहीं तो राजवान बनेगा, फिर राजनवान नहीं बनेगा। अन्यत्र बनाएंगे यदि तो राजवान ही बनेगा। तो राजनवान स्त्रीलिंग में राजनवती पृथ्वी। अब ये दो सूत्र आए छंद के लिए। छंदसीरः, अभी तक जो मुख्य सूत्र यहाँ पर निकले थे मकार को वकार करने वाले, एक तो मादुपधायाश था, दूसरा झयः सूत्र था। और ये भी मुख्य सूत्र है छंदसीरः, लेकिन ये वेद के लिए है।
क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। जिस प्रकार के ये ले रहा है एकारांत और रेफांत, बहुत से मिलते हैं शब्द ऐसे। तो छंदसी सप्तम में कुशनांतम इरह, पंचम में कुशनांतम इरह, इश्च, रश्च। समास करते समय र में अ उच्चारण के लिए बोलना होगा, लेकिन अ है नहीं, क्योंकि पंचमी आई है ना सूत्र में इरह, तो ngसिया करके इरह। तो इश्च रश्च इति इर, समाहार द्वंद्व करेंगे। इवर्णांतात् रेफांताच्च उत्तरस्य मतोः वकारादेशो भवति छंदसी विषये। वेद में तो एकारांत और रेफांत बहुत से मिल जाएंगे शब्द। एकारांत तो बहुत ही होते हैं। तो जैसे शब्द यहां लिया एकारांतों में, इवर्णांतों में त्रि शब्द, त्रि, तीन संख्या वाला। अब उससे यहां पर मतु प्रत्यय किया गया, तो मतु प्रत्यय करने के बाद अर्थ क्या निकलेगा? तीन वाला। स्त्रीलिंग में तीन वाली स्त्रीलिंग का बनाया गया है ये। तो मतुप आगे लाकर के अब यहाँ पर किसी पूर्व सूत्र से तो हम कर नहीं पाएंगे मकार को वकार। अब तक कितने सूत्र आए हैं, कहीं भी प्राप्त नहीं है। इसने मकार को वकार कर दिया तो बन गया शब्द त्रिवत। स्त्रीलिंग में त्रिवती, तीन वाली। क्या है? याज्ञानुवाक्या। याज्ञानुवाक्या जिसमें तीन ऋचाएं होती हैं, तीन ऋचाओं वाली, तो उसे कहेंगे त्रिवती। ऐसे ही एक शब्द है यहाँ पर हरिवह, हरिवो मेदिनम त्वा। तो हरिवह में हरि शब्द हमें एकारांत दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी हरि शब्द से मतु प्रत्यय हो गया, हरिमत। अब इसका जब रूप चलाएंगे सुप्रत्यय ला करके प्रथमा के एक वचन में और नुमागम आदि करके हरिमंत, ठीक है ना। और सु का भी लोप हो गया है, तकार का भी लोप हो गया। यहां पर जो सुप्रत्यय लाएंगे ये संबुद्धि का सु है। यहाँ हरिवह में जो सुप्रत्यय आया है ये संबुद्धि का है, ये ध्यान रखना है। तो उपधा को तो दीर्घ करेंगे नहीं। अब सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धो, संबुद्धि में नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर हरिमंत में हरिमंत तकार का लोप हो गया, संयुगांत से लोप से रह गया हरिमन। अब हरिमन में इस सूत्र ने छंदसीरह ने मकार को वकार कर दिया, अब बन गया हरिवन। तो शब्द तो पूरा बन चुका है। अब शब्द पूरा बन गया है हरिवन संबोधन में, जैसे होता है ना हे राजन। यहां तो केवल मकार को वकार करना मात्र था, वो कर दिया। अब जो अन्य कार्य हैं वो तो और कहीं से करने होंगे हमें। इस सूत्र का कार्य पूरा हो गया, मकार को वकार हो गया हरिवन। अब यहाँ पर क्योंकि संबोधन का है ये और इधर छंद का भी चल रहा है विषय, तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का पहला ही सूत्र, ये कुछ सूत्र आएंगे जहां पर रू करने वाले। तो पहला ही सूत्र है वहां मतु वसो रू संबुद्धौ छंदसी, छंद के ही है वो। तो मतुप मत्वंत शब्द और वसु प्रत्यांत शब्द, इनको क्या करता है ये? रू आदेश करता है छंदसी वेद में। तो ये कैसा है? ये मत्वंत, हरिवन शब्द मत्वंत है। दूसरा सूत्र में वहां पर संबुद्धौ पढ़ा हुआ है, मत वसो रू संबुद्धौ, संबुद्धि पर रहते। तो संबुद्धि का ही बनाया था हमने ये, संबुद्धि पर रहते। तो इसने क्या किया? अब मत्वंत होने से रू कर दिया, तो हलोन्त्य से नकार को रू हो गया, ठीक है ना। उकार हटा करके हरिवर। अब ये बन गया शब्द हरिवर, ठीक है ना। अब हरिवर के आगे यहाँ पर जो रूप जो शब्द आगे बोला जा रहा है वेद में, मेदिनम, हरिवर मेदिनम त्वा, तो मकार आगे आ गया ना। अब तो हरिवर के रेफ को क्या हो जाएगा? हशीचा लगेगा। अब तो उकार। वो रेफ को उकार कर देगा, गुण हो जाएगा, हरि वो बन गया। इस तरह से है ये। अब यूं साधारण रूप से देखें हरिवाह में तो पता ही लग पा रहा है क्या मतुप है यहाँ पर, ठीक है ना। मकार को बकार हो गया है, फिर रू भी हुआ है, ये सब काम हुए हैं।
तो अर्थ क्या बनेगा इसका? हरि वाला, जिस अर्थ में होता है मतलब। अब यहां पर एक प्रश्न उठ रहा है कि जब हमने संयुगांत से लोपः लगाया था, क्योंकि स्थिति क्या थी? हरिमंत और सु, ठीक है ना, सु का तो लोप कर ही दिया था, फिर हरिमंत में संयुगांत से लोपः किया। अब जब हरिवन में यहां पर रेफ करने के बाद हसीच सूत्र लगाने लगे, ठीक है ना, रेफ किससे किया हमने? मतुवस्वरसम। मत वसो रु संबुद्धौ छंदसी। कौन से अध्याय का है ये? त्रिपादी का। और हसीचा कहाँ का है? छठे अध्याय। छठे अध्याय। वो छठे अध्याय का है। तो हसीचा की दृष्टि में एक तो संयुगांत से लोपः, उसको ले लो कि संयुगांत से लोपः ये भी त्रिपादी का हो गया सूत्र। और हसीचा क्या कहता है कि हश पर रहते रेफ के स्थान पर उकार होता है। अभी स्थिति क्या है यहाँ पर? उसको तो हरिवर दिखाई दे रहा है ना, हरिवर स्थिति है रेफ करने के बाद। तो एक तो यहाँ दिखाया नहीं इन्होंने कि रेफ भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा, रेफ भी सिद्ध रहेगा, नहीं तो मतवस्वरू संबुद्धो छंदसी से रेफ किया हमने, और यहाँ पर हसीच लगाते समय उसको रेफ चाहिए था, तो वो तो सिद्ध हो गया। उसको क्या दिखाई देगा? नकार दिखाई देगा। तो एक तो वो भी ध्यान रखना है हमें, उसको भी सिद्ध रखना है। दूसरा, यहाँ पर जब हसीच हम लगा रहे हैं तो आगे हर्ष चाहिए, उधर तकार का जो लोप हुआ था संयुगांत से लोपा से, वो कर दें असिद्ध हम। तो है अब हर्ष आगे, अब तो तकार आगे दिखाई दे रहा है, मेदनम का मकार दिखाई नहीं दे रहा है उसको। तीसरी फिर एक वार्तिक बनाया गया कि संयुगांत से लोपो रो रुत्वे सिद्धो वक्तव्य। और देखो इस वार्तिक पर संख्या क्या पड़ी है? 8, 2, 3। कौन सा सूत्र है यहाँ पर 8, 2, 3 में? नंगी संबुद्धियो, ठीक है ना। वहां पर बहुत सारे वार्तिक दिए हुए हैं, वहां भरमार है वार्तिकों की। तो उन्हीं में से एक वार्तिक ये भी है कि संयुगांत से लोपः, संयुगांत का जो लोप होता है जो कि त्रिपादी का है, तो वह लोप रो रुत्वे, रेप के स्थान पर जब उकार करते हैं हसीचा से, तो उस अवस्था में वो सिद्ध रहता है। अच्छा जी, न मुने पर हैं? न मुने, वही सूत्र नमुने, नमुने, हाँ। हाँ नमुने हुआ ना, नमुने सूत्र नमुने है तीसरी संख्या पर, उसी पर हैं बहुत सारे वाक्य। चलो ये हो गया। अब आगे अगला शब्द क्या है इसमें? ये तो हरिवह बना लिया। आगे है अधिपति वतीर जो होती, तो अधिपति ये हो गया इकारांत, ठीक है ना। आगे मतो प्रत्यय लाए, मकार को बकार हो गया। स्त्रीलिंग में अधिपति वती ही बहुवचन का जो होती। आगे है चरु रग्निवा इव, तो अग्नि शब्द इकारांत है। आगे मतुप लाए, म को व कर लिया इस सूत्र से छंदसी रह से, तो अग्निवत। अब अग्निवत में आगे जब ये एक क्वेश्चन हम बनाएंगे प्रथमा के क्वेश्चन में, तो अग्निवान ये बना शब्द अग्निवान इव। आगे तुम लोग कर ही लोगे, यहाँ भी मतव स्वरूप समुद्र छंदसी लगा लो, ठीक है ना। अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा, अनुनासिकात परो, तो अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा, इससे अनुनासिक भी हो गया है आकार को, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेफ को यकार करके उसका लोप हो चुका है, तो अग्निवान एव। उसमें भी मंत्र बोलते हैं हम जब स्वस्तिवाचन में, है ना, तो आदित्य आदित्या, तो ऐसे ही बनता है वो भी। आगे है आर्यवान, उदाहरण इसका है आर्यवान, एतु माँ विशत। तो आर्यवान में रई शब्द है यहाँ पर, धन का वाचक, यानी कि रेवान। तो रेवान शब्द में रई शब्द से मतु प्रत्यय किया गया, तो रई और मत
अब ये एकारांत ही तो है, तो म को व कर लिया एकारांत से उत्तर, तो रई वत। अब यहाँ पर अन्य कार्य जो करेंगे उसमें एक वार्तिक की सहायता लेनी होती है संप्रसारण करने के लिए। तो उसका वार्तिक है रैर मतौ बहुलम, बहुल करके संप्रसारण करता है ये। तो रई में संप्रसारण के योग्य कौन सा वर्ण है? यकार है, उसको इकार कर लिया, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया, तो र ई और वत गुण करके रेवत, ये बन गया। रेवत का बन गया रेवान, एक वचन में। ये सब इकारांतों के ही चल रहे हैं अभी तक। आगे फिर आया इकारांत का, वर्णांत का, सरस्वतीवान भारतीवान। तो सरस्वती भारती इनके आगे भी मतुप लाएंगे, मकार को बकार हो जाएगा, ठीक है ना, और कोई विशेष कार्य इसमें है नहीं। आगे है दधी शब्द इकारांत, उसका बन गया दधिवान। आगे चरुहु, यहां पर भी देखो इसी प्रकरण की सहायता लेनी होगी ना, मतव स्वरूप संबुद्धो छंदसी, दधिवान है ना, तो दधिवान नकार को यहां पर भी रू करेंगे। किससे करेंगे यहाँ पर? यहाँ किससे करेंगे दधिवान के नकार को रू? केवल छंद की बात नहीं है, वो तो सामान्य सूत्र है। नश छवि अप्रशान, नश छव्य प्रशान, ठीक है, पीछे अनुस्वार हो जाएगा, तो दधिवांश चरुहु। आगे रेफांत के दिए हैं 3 उदाहरण, गीरवान धूर्वान आशीर्वान। तो यहाँ पर इन सभी धातुओं से, जैसे ग्री धातु है और ध्रुवी, ध्रुवी धातु है और शास धातु है, इन सबसे भाव में क्विप प्रत्यय करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध वार्तिक है जो कि स्त्रियाम तिन सूत्र पर आया हुआ है, संपदादिभ्य क्विप। ये बहुत लगता है वार्तिक, जहां कहीं भी हमें क्विप प्रत्यय भाव में दिखाई दे। कर्ता में तो हम करते ही हैं क्विप प्रत्यय 3रे अध्याय में, लेकिन स्त्रियामिक्तिन वाला जो सूत्र है यहाँ पर, इस पर जो ये वार्तिक आया हुआ है संपदादिभ्य क्विप, ये भाव में करता है। तो भाव में क्विप प्रत्यय करके यहाँ पर ये शब्द बना लिए गए हैं। ग्री से बन गया है गिर, ठीक है ना, और ध्रुवी धातु में जब करेंगे यहाँ पर, तो ध्रुवी में कैसे करेंगे? ध्रुव, ठीक है ना, संयुगांत से लोप है, धुर रह जाएगा, बकार भी हट जाएगा उसमें, तो धुर का बन गया है मतु प्रत्यय करके। और ऐसे ही शास धातु में भी, तो पहले हम गीरवान को देखते हैं, तो गिर गिर बना लिया हमने वे प्रत्यय करके, आगे मतु प्रत्यय किया, रेफांत से उत्तर मतु के मकार को बकार हो गया है, और उपधा को यहाँ दीर्घ कर लेंगे, ठीक है ना, रीते धातु से जो इकार करेंगे उस इकार को रोर उपधाया दीर्घ इका, इससे दीर्घ होकर के बन जाएगा गीरवत, उसका एक वचन में गीरवान। ऐसे ही धुर में भी रेफ की उपधा को तो दीर्घ हो ही जाएगा, तो धूर्वान। आशीर्वान में एक कार्य और करना होगा कि आंग उपसर्ग पूर्वक शास धातु से जब ये क्विप प्रत्यय करके बनाया, तो शब्द बना आशास, इतना ही तो बना। अब यहां पर क्या होगा कि यहां भी एक वार्तिक है कि सूत्र तो वैसे शास इदंग हलोह दिया हुआ है, तो शास इदंग हलोह पर ही ये कहा गया है कि शास धातु के इत्व करते समय आशासः क्वौ उपसंख्यानम, क्विप प्रत्यय परे रहते भी उपसंख्यान करना चाहिए, ठीक है ना। किसका किसका उपसंख्यान कर रहे हैं? इकार का। तो शास के आकार को इकार क्विप प्रत्यय परे रहते भी हो जाता है, तो इससे इकार हो गया है, तब बनता है ये आशिष। अब आशिष के आगे जो मतु प्रत्यय लाएंगे, मतु को म को ब हो गया है, फिर सकार को रू होगा पद के अंत में, उसके बाद फिर उपधा को दीर्घ हो जाएगा, आशीर्वत, उसका बना है ये आशीर्वाद। आगे छंदसी की अनुवृत्ति ले जाते हुए एक सूत्र और दिया, अनो नुट, अनः पंचम एक वचनांतम, नुट प्रथम एक वचनांतम।
अन से तात्पर्य यहाँ पर अनंत शब्द लिए जाएंगे। तो अनंताद उत्तरस्य मतोर नुट आगमो भवति। अभी तक हम क्या कर रहे थे इन सारे सूत्रों में? माधुभाष्य से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था, तो मकार को वकार करने की बात चल रही थी अब तक, वो नहीं है अब है नुट की बात। नुट का किया जा रहा है मतुब को, और ये एक सूत्र में और आएगा आगे। तो मकार का वकार तो पूरा हो चुका है। तो वेद में यहाँ पर जो अनंत शब्द हैं, उनसे जब मतुब प्रत्यय लाते हैं, तो वहां पर मतुब को नुट आगम जब करेंगे तो टित होने से उसके प्रारंभ में आएगा, ठीक है ना, उसके प्रारंभ में आ जाएगा। और जो अनंत शब्द हैं उनके नकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि दो नकार थोड़ी रहेंगे, उधर नुट का भी नकार आ गया, इधर अनंत का भी नकार है, उसका लोप हो जाएगा। तो जैसे शब्द है अक्षी शब्द, तो अक्षी शब्द से मतुब प्रत्यय हुआ पहले तो, लेकिन पहले हमें इसको अनंत तो बनाना है, तो अक्षी को अनंत बनाएंगे कैसे? मतुब प्रत्यय कर लिया हमने, ठीक है, लेकिन इसको अनंत कैसे बनाएंगे? देखो, अनंग सूत्र, अनंग आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है? अस्थि आदि जो शब्दों में करता है, वो सूत्र को बोलो पहले। अस्थि दधि सक्षामनंग उदात्त। तो ये कर सकता है यहाँ? ये तो कर नहीं पाएगा। इसको तो आगे तृतीय आदि विभक्ति चाहिए ना, आजादी पीछे से आ रहा है ना, तृतीयादिशु भाषित पुंस्क पुंगवत गालवस्य, तो तृतीय आदि विभक्तियां चाहिए। यहाँ कहाँ है विभक्तियां? तो मतों पे आ गए अभी। तो वहीं पर एक सूत्र दिया हुआ है, छंदस्यपि दृश्यते, उसी के आगे बोलो, छंदस्यपि दृश्यते। वेद में अनंग कहीं भी हो सकता है, तो मतु प्रत्यय पर रहते अक्षी शब्द के स्थान पर अनंग आदेश करके अब ये क्या कैसा बन गया? अस्थन, अस्थि का बन गया अस्थन, और आगे मत है। अब इस सूत्र ने क्या किया? अच्छा, पहले यहां पर मकार को वकार भी कर लो, वो तो हो जाएगा ना, अवर्णोपद है ना ये अस्थन, तो अवर्णोपद होने से मकार को तो वकार हो ही गया, उसके लिए सूत्र नहीं है ये। तो अस्थन वत, अब अस्थन वत करके यहां तो मकार को, ये जो नकार है इसका तो लोप हो जाएगा ना, तो अब नकार यहां फिर भी दिखाई दे रहा है, तो इस सूत्र ने नुट आगम कर दिया, मतुब को नुट किया है, तो वो नकार यहां दिखाई दे रहा है। अस्थन का नकार तो लोप हो गया, न लोप है प्रातिपदिकांत से, तो उसी का बहुवचन में दिया है अस्थनवान अस्थनवंत अस्थनवंत, यानी अक्षण, अक्षी का अक्षणवान अक्षणवंत अक्षणवंत। ऐसे ही कर्ण शब्द का है, तो कर्ण शब्द यहां कैसे करेंगे? नहीं, ये तो अच्छा, ये तो साथ में है इसके, ये इसका उदाहरण नहीं है, ये तो मतु प्रत्यय करके सामान्य रूप से बना हुआ है, हमें तो अनंत देखना है। अगला उदाहरण दिया है अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति, उदाहरण पीछे भी आया था एक बार। अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति, स्वयं अस्थि से रहित है, और धारण किसको कर रहा है? अस्थि वाले को। भाई, जीवात्मा अस्थि से रहित है कि नहीं है? या परमात्मा ले लो, कुछ भी कह लो, या जीवात्मा घटाएंगे। और अस्थनवंतम विभर्ति, जो पूरा शरीर अस्थि से युक्त है, पूरा हमारा मकान, उसको धारण किए हुए है ये। तो यहां जो उदाहरण क्या है बनेगा, कौन सा बनेगा? अस्थनवंतम। तो यहां भी ऐसे ही अस्थि शब्द, जैसे हमने अक्षी से अनंग किया था, यहां भी अनंग कर लो, छंदस्य भी दृश्यते। तो अनंग करके बन गया अस्थन, अनंत हो गया। अब ये मतुब के मकार को बकार हो गया है, और नुडागम भी हो गया साथ में, अस्थन के नकार का लोप हो जाएगा, अस्थनवंतम यतनस्था विभक्ति। अच्छा जी, इसका स्वर वो अनंग उदात्त रहेगा ना? अनंग उदात्त। हाँ, अनंग उदात्त रहेगा। आगे फिर मतुब भी आया हुआ है,
अनंग तो हमने अस्थि के स्थान पे किया है। अब स्वर तो यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो दिया है स्वर मंत्र के अनुसार जो विद्यमान है उसमें दोनों अनुदात तो दिखाई दे रहे हैं। स्वर सिद्धि तो यहाँ नहीं की गई है, तो मतु प्रत्यांत होने पर यहाँ मतु के मकार को वका है, उसको उदात दिखाई दे रहा है। चलो इसको देख लेना अलग से, यहाँ नहीं दिया है इसका, कोई और सूत्र लगेगा यहाँ पर। अच्छा जी, आगमा वो अनुदात होते हैं, उदात? तो वहां पर स्वर कहाँ है उसमें? आगम अनुदात तो होते हैं, नोट में बचेगा क्या स्वर करने के लिए? नोट का तो नकार बचेगा, तो उसको उदात में क्या करोगे? तो कुछ भी नहीं है। तो ये अक्षण बनता है, जैसे पीछे आया था ऐसे ही आगे दिया है, अक्षण बता लांगलेन, वैसे ही बनाना है। वो तृतीया का है बस, अक्षण बता लांगलेन। शीर्षण शब्द, ये तो सूत्र में ही निपातित है एक, शीर्षण छंदसी, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो वो भी अनंत है शीर्षण, तो उसी से मतुप करके स्त्रीलिंग में म को व कर लिया है, नुडागम कर दिया है, शीर्षण के नकार का लोप हो जाएगा। ऐसे ही मूर्धन, ठीक है ना, तो मूर्धन में भी मतुप प्रत्यय करके मूर्धन के नकार का लोप हो जाएगा, और मतुप को नुडागम कर दिया है। बस यही कार्य है सूत्र का अनुनुष। आगे देखो, नाद घस्य, नाथ पंचम एकवचनांतम, घस्य षष्ठी एकवचनांतम। अब घ शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो घ तो संज्ञा तरप तमपो घ ली जाती है, तो घ से तात्पर्य यहाँ पर तरप और तम प्रत्यय। नात में पंचमी है, तो नकारांतात, नकारांतात उत्तरस्य घ संज्ञकस्य नुडागम भवति छंदसी विषय। पीछे किया गया था मतुब को नुडागम, यहाँ किया जा रहा है तरप और तमप को नुडागम वेद में। जैसे शब्द लिया पथिन, सु के साथ में समास करके सुपथिन। अब सुपथिन शब्द से तरप प्रत्यय हुआ, तो सुपथिन कैसा है? नकारांत। अब उस नकार का तो लोप हो जाएगा, नलोपः प्रातिपदिकांत से, वो तो बच ही नहीं पाएगा, तो तरप को नुडागम करके उसको लाया गया है, तो सुपथिन तरह। ऐसे ही एक शब्द दस्यु का हनन करने वाला, दस्यून हंति इति दस्युहा, तो मूल शब्द क्या बना? दस्युहन। अब वहां पर श्रेष्ठ अतिशायन अर्थ में तम प्रत्यय करके दस्युहन और तम। अब दस्युहन के नकार का तो नलोपः से लोप हो जाएगा, लेकिन तमप को नुडागम इस सूत्र ने कर दिया, तो दस्युहन तम। उसके बाद फिर द्वितीया में या प्रथमा में सुप्रत्यय ला करके अगर अम लाएंगे तो वैसे, नहीं तो प्रथमा में अगर होगा तो सु को अम हो जाएगा नपुंसकलिंग में, दस्युहन तमम। तो इस तरह से ये शब्द बने हुए हैं यहाँ पर, यहाँ तक हो गया ये नाद भस्य। अब आगे ये तो विषय पूरा हो चुका है, यद्यपि मतुब का तो विषय यहीं पर पूरा हो गया था ये अनुनुट पर, और मकार को बकार का विषय पूरा हो गया था छंदसी रहा। थोड़ा थोड़ा करके हटते हैं ना, छंदसी रहा बोल करके मतुब के मकार के वकार का प्रसंग पूरा किया, फिर अनुनुट बोल करके मतुब का ही प्रसंग पूरा हो गया, ठीक है ना। वहां से नुट को ले लिया है, नाद घस्य में फिर मतुब नहीं है अब यहाँ पर, यहाँ घ प्रत्यय लिए। अब ये भी सारा समाप्त हो गया, अब अलग अलग विषय आ रहे हैं। तो आगे सूत्र है कृपोरोलः। कृपः षष्ठी क्वचनांतम, रह षष्ठी क्वचनांतम, लह प्रथम क्वचनांतम। अब रह लह दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक में षष्ठी है एक में प्रथमा है, तो मानना पड़ेगा हमें कि एक में आकार उच्चारण के लिए एक में नहीं है, यही तो होता है। ऐसे अनेकों सूत्र हैं, रसाभ्याम नोण है, वहां भी ऐसा ही है। धात्वादेश सह, वहां भी ऐसा ही है, कहाँ कहाँ देखोगे। और भी है, और भी मिल सकते हैं सूत्र ऐसे कि एक में, एक ही सूत्र के अंदर एक में उच्चारण के लिए आकार है एक में नहीं है।
तो कहाँ रखते हैं पाणिनि उच्चारण के लिए आकार और कहाँ नहीं रखते हैं? देखो, हम जब ऐसी विभक्ति आगे लाते हैं जिसमें पहले से ही आकार विद्यमान है प्रारंभ में, जैसे ngसी का अस बचता है, ngस का अस बचता है, तो यहाँ आवश्यक है कि हम फिर वर्ण में भी उच्चारण के लिए अवर्ण को जोड़ें? कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जब सुप्रत्यय लाएंगे वहां समस्या हो जाती है कि हलंत वर्ण मान करके वहां पर कैसे हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे फिर? तो वहां आकार जोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो रह है पहला वाला, वो क्योंकि षष्ठी का है तो फिर रेफ मात्र ले लिया, और लह क्योंकि प्रथमा का है तो वहां पर आकार उच्चारण के लिए बोलना पड़ा। नहीं तो अगर हटा दो तो कैसे बोलेंगे फिर? कृपो रोल, यही तो होगा फिर। तो सूत्र कह क्या रहा है ये कि कृपेर धातु हो। कौन सी धातु है ये? कृप। कृपु सामर्थ्य। कृपा शब्द सुना है? परमात्मा की कृपा होती है, तो वो कौन सा शब्द है कृपा? इसी धातु से बनेगा। बन जाएगा। देखो, एक धातु और भी है, कृप। कृप धातु भी दी हुई है, और वहां पर सिद्ध भिदा दिभ्यों जो सूत्र आता है, तो भिदादि गण में वहां एक वार्तिक के गण पाठ के रूप में एक वाक्य दिया हुआ है, कृपेह संप्रसारणम च, कि कृप को ही संप्रसारण करके कृप बना लेंगे और फिर अप्रत्यय सिद्ध भिदा दिभ्यों से। ठीक है ना? और वहां फिर टैप करके स्त्रीलिंग में वो है परमात्मा की कृपा। अच्छा जी, कृपा कृपायाम गतौ च। हाँ, कृप कृपायाम गतौच, ये जो धातु है इसी का संप्रसारण किया गया है। लेकिन वहां भी फिर प्रश्न उठेगा कि कृपायाम जो शब्द आ रहा है अर्थ में, वहां फिर हम इधर उधर को भागेंगे? नहीं भागना, क्योंकि इससे तो कृपा बनेगा नहीं। ये कृपु सामर्थ्य धातु तो कृपा करेगी नहीं तुम पर कि कृपा बना लो मेरे से, इससे नहीं बन पाएगा। क्योंकि इससे हम जो है स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे अंग प्रत्यय करने के लिए? क्योंकि बिना अंग प्रत्यय के तो बनेगा नहीं है। भिदादिगण में इसको लिया नहीं है, वहां लिया है कृप को। आपत्ति कुछ भी नहीं है वैसे, क्योंकि परमात्मा की कृपा, वैसे ये सामर्थ्य अर्थ में है, कृपु सामर्थ्य, और कृप जो दिया है वो है कृप कृपायाम गतौच। चाहे से और भी ऊपर का अर्थ ले लेंगे कोई, तो वहां पर कृपायाम कह करके तो बात स्पष्ट हुई नहीं। वो तो कृप का ही शब्द बन गया, कृपा कृपायाम। तो वहां जो अर्थ कोशकारों ने किया है वो है करुणा। करुणा उत्पन्न होती है ना किसी के अंदर, किसी दूसरे के दुख दर्द को समझने के भाव जिसके अंदर अलग होते हैं अधिक मात्रा में, तो हम कहते हैं देखो ये व्यक्ति बहुत कारुणिक है, करुणा है इसके अंदर। तो यहां तो चलो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य तो अज्ञानी हो जाता है और वो दूसरे के घटनाओं को देख करके प्रभावित हो जाता है, तो उसके अंदर करुणा उत्पन्न हो गई, संवेदना आ गई। लेकिन परमात्मा तो अज्ञानी नहीं है ना, वो तो ऐसे प्रभावित होगा नहीं किसी को देख करके, बल्कि दंड तो वही दे रहा है देखा जाए तो। जीवात्मा चीख रहा है, ठीक है ना, दंड में चीखता ही है, और फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ईश्वर पर कि थोड़ा दया करते, कृपा करुणा से भर जाए तो करुणा आ जाए। तो उसकी करुणा भिन्न प्रकार की है, उसकी करुणा नित्य रहती है। उसकी करुणा तो उनके प्रति भी है जो संसार के विषयों में, भोगों में और फंस करके खूब आनंद मना रहे हैं, सांसारिक सुख को भोग रहे हैं। उनको भी करुणा से ही देख रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के फिर ये परेशान होंगे, ये झूठे सुख को सुख माने बैठे हुए हैं। तो परमात्मा को हम जो कारुणिक बोलते हैं, कृपा से युक्त बोलते हैं, कृपालु है वो, कारुणिक है, तो उसकी करुणा सदा रहने वाली है। और वो करुणा कौन सी है उसकी? कि किसी भी प्रकार से मैं इस जीव को इन सारे दुखों से मुक्ति दिला करके आनंद प्राप्त कराऊं। वो करुणा से युक्त भावना होने के कारण से ही ये कार्य करता है। नहीं तो क्यों लगा हुआ है हम हमारे सबके साथ में वो?
उसे क्या आवश्यकता है, वो तो आनंद से भरपूर है ना। इस संसार में बहुत से मनुष्य देखे होंगे कि अगर स्वयं खूब फल फूल रहे हैं, आनंद से भरे हुए हैं, सांसारिक सुखों की ऐश्वर्य की भरमार है, तो उन्हें बस कहते हैं हमें और क्या लेना देना, बस हमें दूसरों से क्या लेना देना। वो कहाँ ध्यान रखते हैं दूसरों का। तो परमात्मा भी कहेगा कि मैं तो आनंद से भरपूर हूं, मुझे क्या लेना देना संसार में क्या हो रहा है, करते रहो कुछ भी। लेकिन नहीं, वो करुणा से सदा युक्त रहता है। तो वो करुणा है कृपा शब्द यहाँ पर। लेकिन ये जो सूत्र है ये तो कृप धातु को बोल रहा है और उसी में रहना है। तो कृपेर धातु रेफस्य लकारा देशो भवती। अब ये कह दिया कि रेफ को लकार होता है, इसमें रेफ कहाँ दिखाई दे रहा है हमें। ये पाणिनि को हो क्या गया कि कृप धातु के रेफ को जहां वर्ण गिने गए तो ककार, रिकार, पकार, यहाँ तो मिला ही नहीं रेफ कहीं, और रेफ को लकार कर रहे हैं। तो यही सूत्र, ठीक है ना, एक संकेत दे रहा है, क्योंकि पाणिनि ने कहा है तो कुछ तो दम है उसमें, कि री में भी एक रेफ श्रुति मानी जाती है। ठीक है ना, री में रेफ श्रुति मानी जाती है, यानी कि री में भी रेफ का अंश है, उसको लकार करेगा ये। और कहीं कहीं जहां केवल रेफ कहा जाता है तो अकेला रेफ रेफ को भी लेता है और री के अंदर जो रेफ श्रुति है उसका भी ग्रहण करता है। तभी तो हम नकार को नकार करते हैं, रसाभ्याम नोण समान पते। अब वहां रही तो कहा है, वहां तो रेफ कहा है, वहां तो री का प्रसंग भी नहीं है। जैसे यहाँ तो चलो री दिखाई दे रहा है हमें और री का रेफ पकड़ रहे हैं पाणिनि, लेकिन वहां तो ऐसा भी नहीं था रसाभ्याम नोण, वहां तो हमें रेफ जो शुद्ध मिल रहे थे, वहीं तो नकार को नकार करेंगे फिर हम। लेकिन वहां पर री में भी जो रेफ श्रुति है उसको लेते हुए भी वो नकार को नकार करता है, रसाभ्याम नोण समान पते। तो इसी सूत्र से सिद्ध होता है ये पाणिनि के कहने से, क्योंकि पाणिनि री में रेफ को मान रहे हैं, तभी सूत्र ये सार्थक बनेगा। तो इस तरह से यहां पर गुण कर लेंगे तब तो रेफ आ ही जाता है, और गुण जहां नहीं होता है वहां पर भी री में जो विद्यमान रेफ श्रुति को लकार श्रुति करेगा। फिर क्या बोलेंगे उसको, लकार श्रुति। जब री में रेफ श्रुति है और उसको हमने लकार किया तो वो भी फिर ल श्रुति कही जाएगी ना। अगर हम पूरे ही री को लकार कर देंगे तो फिर लरी कैसे बोलेंगे, वहां लरी बोलना है फिर हमें। तो ये दोनों स्थलों पर अपना कार्य करेगा, जहां गुण करके रेफ आ जाता है वहां भी, और जहां गुण नहीं है, गुण का निषेध हो चुका है, वहां पर भी रेफ श्रुति को लकार श्रुति करता है। तो दोनों प्रकार के उदाहरण दे दिए हैं, जैसे कल्पता कल्पतारो कल्पतारा, यहाँ तो गुण कर ही लिया हमने। ठीक है ना। अच्छा और देखो कि जहां पर गुण नहीं है और वहां पर री विद्यमान है, क्योंकि कोई ऐसे भी तो ऐसा कर सकता है कि पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि कृप धातु में जब रेफ दिखाई देने लगे तो उसको लकार कर लेना, ये अर्थ हो सकता है कि नहीं। हम रेफ श्रुति तक पहुंचे क्यों, वहां तक हमारी बुद्धि क्यों पहुंच रही है, परेशानी क्या आई थी हमें। अरे सीधा सा अर्थ कर लेंगे, कृप धातु में जब गुण आदि करके और या वृद्धि करके जब रेफ दिखाई देने लगे तो उसको लकार कर लेना, सूत्र सार्थक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो पाणिनि ने कहा कि ये छात्र ऐसे मानेंगे नहीं पढ़ने वाले, तो उन्होंने एक और सूत्र में संकेत दिया फिर, लुटीच लुटीच क्लिपः। कृपः। तो कहेंगे अरे ये क्या हुआ, धातु है कृप, कृपोरोला में कृप पढ़ा है नहीं, और वहां कह रहे हैं क्लिपः, तो ये क्या। अरे यहाँ तो रेफ भी नहीं था, ये कैसे लकार कहाँ से आ गया। तो क्लिप कह करके पाणिनि ने यह भी संकेत दे दिया कि यदि गुण नहीं हुआ है और रेफ नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर भी लकार करना है। हो गया ना स्पष्ट, अब दोनों सूत्रों को मिला करके सबको सारी बातें सिद्ध हो गई। यहां भी कह सकते थे क्लिपो रोला, तो बड़ी बाधा पड़ती कि धातु पाठ में तो धातु है नहीं ये, चलो कोई बात नहीं है, धातुएं तो बहुत सी ऐसी हैं जो पाणिनि नहीं पढ़ी हैं वो भी ले ली जाती हैं, तो सूत्र माने, ये करें वो करें, किसी अनाचार्य की माने, बहुत सारी तरफ फिर बुद्धि दौड़ती।
तो पाणिनि ने कहा ऐसे नहीं, धातु ही पढ़ दे रहे हैं, सीधी कृपोरोला है। और कृप में बिना गुण किए भी रेफ को लकार हो जाता है, ये लुटीचा क्लिप से बता दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्वत्र करेगा। तो कल्पता कल्पतारों में ये हो गया। आगे क्लिप्त क्लिप्तवान गुण तो हो नहीं पाया है, तो रेफ श्रुति को ही लकार श्रुति हो चुकी है। आगे अन्य सूत्र, उपसर्गस्य अयतौ, उपसर्गस्य षष्ठे कुशनान्तम, अयतौ सप्तमे कुशनान्तम। अय धातु अय वाय पाय मय चय तयणय गतौ, गति अर्थ में आती है ये। तो अयते आपने पद की है, अयते बनेगा रूप इसका। उसी में प्र उपसर्ग परा नहीं, प्र का है ये पहला, तो प्लायते, तो प्र अयते रेफ को लकार हो गया। उपसर्ग से लिखा है ना, उपसर्ग से रेफस्य, तो प्ल बन गया, प्ल अयते वृद्धि कर, वो दीर्घ करके प्लायते। और परा उपसर्ग लगाएंगे तो पलायते, पलायन होता है ना, पलायन, पलायते। और परी लगाएंगे यणादेश करके रेफ को लकार, पल्ययते। और दिया आगे ग्रो यंगी, ग्रह षष्ठी कुशनांतम, यंगी सप्तमे कुशनांतम, ग्री निगरणे। ठीक है ना, तो ग्री इत्येतस्य रेफस्य लत्वम भवति, यंगी परतः, ये यंग प्रत्यय में ही करेगा। तो ग्री से यंग प्रत्यय लाएंगे, गुण तो होगा नहीं, रीते धातु लगेगा, तो गिर या। अब गिर को ही तो द्वित्व करेंगे, तो यहां पर रेफ को लकार कर दिया गया है। अभ्यास में तो गुण आदि करके कोष्ठु लगा करके जे बन जाएगा। तो जे गिल्यते, नि उपसर्ग है, निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, निजे गिल्यते। अच्छा जी, इन्होंने ह्रस्व गृह लिखे हैं, ह्रस्व है या गृह दीर्घ है? कहाँ लिखा है ह्रस्व? ये गलत, अच्छा हाँ अशुद्ध शब्द गया है ये, इसको दीर्घ कर लो, क्योंकि हिंदी में तो सही लिखा है इन्होंने, ग्री धातु वहां लिखा है, देखो संस्कृत में अशुद्ध हो गया है। अचि विभाषा, अचि सप्तमे कुशनांतम, विभाषा प्रथमे कुशनांतम। अब इसी धातु को आगे ले लिया है कि अचि अजादो प्रत्यय परतः, ग्री इत्येतस्य रेफस्य विभाषा लकारादेशो भवति। तो ये उसकी तुदादि गण की है ना, तो दोतादिभ्य शह से जो श प्रत्यय लाएंगे तो गुण तो होगा नहीं, रीते धातु लगना है। तो गिरती, गिरता, गिरंती, ऐसे जो रूप बोलते हैं तो वहां पर लकार भी कह सकते हैं। निगिरती, निगिलती। ऐसे ही ल्युट प्रत्यय में भी अजादि प्रत्यय हो गया अनादेश करने के बाद, तो निगरणम, निगलनम, यहाँ गुण हो चुका है ग्री को। और अनुबुल करके वृद्धि कर लेंगे, वहां भी रेफ को लकार हो गया, तो निगारकः, निगालकः। परेष्ठ घांकयोः, परेः षष्ठे कुशनांतम, च विपदम घांकयोः सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहाँ घ और पीछे भी आया था कि नाद घस्य, तो यहाँ भी घ से हम तरफ तुम ले लें। अब यहाँ संगति का प्रभाव पड़ेगा। संगति क्या है कि अंक शब्द आगे आ रहा है, वो कोई संज्ञा तो है नहीं, तो कहा देखो अंक के साथ में घ पड़ा है तो इसको भी शब्द के ही रूप में लो, ठीक है ना, संज्ञा के रूप में नहीं। अंक का प्रभाव पड़ गया, तो परेष्ठ घांकयो, परि इत्येतस्य रेफस्य घ शब्दे अंक शब्दे च परतः विभाषा लत्वम भवति। पीछे से विभाषा ले लिया, विकल्प करके लकार हो जाएगा। अब ये घ है क्या? तो घ जो है हन धातु से बनाते हैं ना, सूत्र पीछे आ चुका है तीसरे अध्याय में, परौ घ के परि शब्द के आगे जब हन धातु का प्रयोग करते हैं तो अप प्रत्यय और हन को घकार आदेश, ठीक है ना, वहां घकार आदेश हो जाता है, घ आदेश उससे बनता है, और टी भाग का लोप हो जाता है निपातन से। वहां बहुत से बनाए हैं शब्द, देखा होगा वहां पर हन धातु के भरमार है, वहां उसी प्रकरण में। मूर्तौ घनः, अंतर्घनो देशे, अगारिक देशे प्रगणः, प्रघाण धनुत्याद, बहुत बहुत भरे पड़े हैं वहां। तो वहीं से घ आदेश करते हैं, घकार।
तो उस घ के पर रहते परी के रेफ को ये लकार करेगा, परिघ पलिघ। ऐसे ही अंक शब्द के साथ में जोड़ेंगे इसको समास करके, परिगतः अंकः पर्यंकः। तो पर्यंक कह लें अथवा पल्यंक कह लें, ठीक है ना। यहीं पर इन्होंने आगे लिख दिया है कि अंक शब्द के साहचर्य से घ से हम संज्ञा का ग्रहण नहीं करते, तरप तमक का ग्रहण नहीं करते, अपितु घ शब्द को लेते हैं। बस यहीं तक रखते हैं। आइए प्रणव ध्वनि ओ। ओ ओ